जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें UKPSC में जो जेई की वैकेंसी आपका 1097 पोस्ट आपके लिए दी गई। यहाँ पर आपकी सैलरी काफी अच्छी होने वाली है, 44,900 से लेकर 1,42,000 के बीच में होने वाली है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दें। जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए 172 रुपये, SC/ST के लिए 82 रुपये है, वहीं PWD के लिए 22 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपके लिए दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड वाले अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल मांगी गई है। एक साथ 2023 के हिसाब से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे हिंदी आपका सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश 100 नंबर की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, उसका जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपका देख सकते हैं। आपका जो आपका रिलेटेड आपका ट्रेड रिलेटेड होगा, यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आपका इस तरीके का दिया हुआ। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। देखिए जूनियर इंजीनियर, तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे प्लीज लॉग इन टू एक्सेस रिसोर्स, तो आपको यहाँ पर क्या है क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पे पहली बात तो आप लॉगिन, अगर आपने पहले आईडी बनाई हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर डालने का पासवर्ड डाल सकते हैं। न्यू यूजर है तो आपको क्या है पंजीकरण करें, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको एक बार सारी डिटेल जो है पढ़ लेनी है आपको। यहाँ पे आपके काम की है, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना। उसका पूछता है क्या आपने जो आवेदन किया था 2021 में किया था, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। वहीं आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम जो है डालना होगा। वहीं पूछता है फादर्स नेम, तो वो आपको डालना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है मदर्स नेम, तो वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेल जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा ध्यान से भरेंगे, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वहीं आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है या अनमैरिड है तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद नेशनलिटी डाल देना है, इंडियन है या आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। वहीं आपको पूछता है आवश्यक पात्रता, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा में कार्यरत है। अगर एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज है तो यस करेंगे, यहाँ भी उत्तराखंड में। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, नौकरी में कार्य करते हैं, आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो पूछता है क्या आपने उत्तराखंड में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण की है, तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है क्या आपके पति पत्नी माता पिता सशस्त्र सीमा बलों में कार्यरत हैं जो उत्तराखंड में बाहर स्थानांतरित ना किया जा सकेता, तो यहाँ पे क्या है नॉर्मली आपको नो कर देना है। उसका क्या आप या आपके किसी पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, तो अगर किया जा सकता है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो करना होगा। उसका बाद क्या आपका जीवन साथी, आपके माता पिता केंद्र सरकार संगठन लोक सेवा उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सर्विस में आपके अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको क्या है यहाँ पर पूछता है क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है क्या आप किसी जीवन साथी आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यस नो कर देना। उसका डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। वही पूछता है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी SC ST, तो वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है आपका ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी डाल देना है। एंड ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा। वहीं आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर दोबारा डाल के आपको कंफर्म करना होगा। वहीं आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में देखिए सबसे पहले हाउस नंबर है, ठीक है, गली नंबर है, एंड आपका जो विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा आपका स्टेट किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो वो राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इन किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको
डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका जो है गांव, तो आपको गांव का नाम यहाँ पर पोस्ट ये सारी चीज़ जो है फिल कर देनी है। यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको दिखाई देगा आपके एरिया का पिन कोड। तो पिन कोड परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसका होता है प्लेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है, किस जगह से किया है, उस जगह का नाम यहाँ पर डाल देंगे। एंड यहाँ पर पासवर्ड है, आपको पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर, तो इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है। एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड जो है कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप सही से फिल करनी है, कोई भी आपको गलती नहीं करना। अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका सबमिट, तो आपको सबमिट कर देना है। चेक करने के लिए आ जाएगा, चेक कर सकते हैं, गलती है तो आप बैक कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। लॉगिन पेज पे आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वो डालना है। एंड आपका जो आपने पासवर्ड डाला था वो डालने के बाद कैप्चा कोड डालना होगा। एंड आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। वहीं आपका पूछता है डिप्लोमा है आपके पास, और सिविल से है, एग्रीकल्चर से है, आपका जो है इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से, जिससे भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसका इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको पूछता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर क्या है सबसे पहले 10th का डालना होगा। 10th यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड किस यूनिवर्सिटी बोर्ड्स किस राज्य से किया है वो आपको डालना होगा। एंड आपने किस जो है किस उससे पास किया है, राज्य से किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या है नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका जो है फाइनल ईयर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने। एंड आपका परसेंटेज है, सीजीपीए मार्क्स है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। टोटल मार्क्स है ना ऑप्शन डाल देंगे, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पे 10th हो गया है, उसके बाद 12th है तो 12th लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मली क्या है जो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो आपको क्वालिफिकेशन जो है देनी होगी। किस राज्य से किया है वही सेम पोजीशन में ही आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कौन कौन सब्जेक्ट कौन सी थी वो आपको डाल देना है। यहाँ पर परसेंटेज था, मार्क्स था, सीजीपीए था वो आपको डाल देना है। टोटल मार्क्स है 9/10 डालना होगा। ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है। वहीं आपका ग्रेजुएशन है, आपका डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा भी देना होगा। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो आप अपना नॉर्मली डिप्लोमा जो है दे सकते हैं। तो देने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, किस बोर्ड से आपने पास किया था, किस ईयर में आपने पास किया था, तो ये आपको देखिए यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद पूछता है सब्जेक्ट कौन से थे, आपको सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होंगी। जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका होना अति आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज है, मार्क है, वही सिस्टम सेम आपको डालना होगा। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स एंड ऑप्शन डाल देंगे, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन ऐड कर देना है। तो देखिए क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो चुकी है। उसके बाद क्या आपको 2 साल का कार्य अनुभव है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एजेंसी, कॉर्पोरेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं। टीए में जॉब किया है 2 साल कम से कम तो यस कर सकते हैं। वहीं आपका एनसीसी बी है, सी है आपके पास तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। एंड आपको नॉर्मल इसको नीचे कर लेना। आपको पूछता है हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस, तो आपने अप्रेंटिस किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। वही होता है डू यू हैव बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग, तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो आपके पास प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद डू यू हैव बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप यस कर सकते हैं। वहीं आपको एग्जाम सेंटर डालने होंगे, 2 एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग डाल देने। वहीं आपको तो आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्रवाई, आपको किसी आपको सरकारी गैर सरकारी में आपको जो है आपको मना किया गया आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी क्या है आपके पास, वो डालने के बाद आपको नंबर डाल देना है। एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको जो ग्रेजुएशन का डिटेल है वो आपको अच्छे से फिल करना होगा। यहाँ पे आपको देखिए ग्रेजुएशन में सिलेक्ट करना होगा बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद किस राज्य से बिलोंग करती है आपकी डिग्री, किस बोर्ड से है, किस कब पास किया है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में साइंस सिविल इंजीनियरिंग करना होगा। यहाँ डिप्लोमा ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको इसी तरीके से फिल
करना होगा, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है कर पाएंगे। यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना होगा सिलेक्ट, ठीक है। वो मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ किस तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखाया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आप जो है आगे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दिखाई देगा, उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे इसीलिए दिक्कत आ रहा है थोड़ा, मैंने भी देखा तो मुझे भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। एंड किस राज्य से किया है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका किस बोर्ड से किया है वो आपको डाल देना है। एंड देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका सिविल ऑफ इंजीनियरिंग, जिस पोस्ट से आप आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से करना होगा, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको उसके बाद क्या है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके लिए खुल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपका फोटोग्राफ, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ जो है आपको इस तरीके का अपलोड करना है। उसकी विड्थ और हाइट आपको देख लीजिए 150 बाई 200 का आपको इस तरीके से अपलोड करना होगा। तो आपका 150 विड्थ होना चाहिए, हाइट आपका 200 होना चाहिए। एंड आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरीके से अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए आप फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया, उसके बाद आपको क्या यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो चेक करने के लिए आ गया। तो एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है। कोई गलती है तो आप इसमें अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है तो आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री कर लेंगे। एंड आई एग्री करने के बाद आप अपना जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको क्या है, बिल्कुल अच्छे से फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे कोई भी गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एंड आपने यहाँ पर चेक कर लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट। तो आपको प्रोसीड कर लेना है। पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आपको प्रिंट सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।